विकास नहीं विनाश। विष्णुपद कॉरिडोर के विरोध में एकजुट हुआ पंडा समाज। सांस्कृतिक अस्तित्व बचाने की हुंकार। विष्णुपद मंदिर क्षेत्र में प्रस्तावित विष्णुपद कॉरिडोर को लेकर में विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बनाई जा रही इस महत्वाकांक्षी परियोजना के खिलाफ अब पंडा समाज, मठ मंदिरों से जुड़े संत और स्थानीय निवासी खुलकर सामने आ गए हैं। सोमवार को विष्णुपद स्थित विश्राम गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में श्री विष्णुपद क्षेत्रीय जन जागरण मंच और श्री विष्णुपद प्रबंधकारिणी समिति ने संयुक्त रूप से कॉरिडोर निर्माण का कड़ा विरोध करते हुए इसे गया जी की धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक अस्मिता पर हमला बताया। प्रेस वार्ता में बड़ी संख्या में पंडा समाज, गैर पंडा समाज, मठाधीश और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार और प्रशासन बिना स्थानीय लोगों की सहमति के ऐसा नक्शा तैयार कर रहे हैं जिससे सदियों पुरानी परंपराएं और ऐतिहासिक धरोहरें समाप्त हो सकती है। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि ये केवल भवनों को हटाने का मामला नहीं बल्कि गया जी की आत्मा और सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास है। पंडा समाज ने विशेष रूप से फल्गु नदी तट और विष्णुपद मंदिर के आसपास स्थित वेदियों को लेकर चिंता जताई। गयापाल पंडों का कहना है कि ये वेदियां मानव निर्मित नहीं बल्कि ब्रह्मा द्वारा स्थापित दैवीय स्थल है जहां सदियों से पिंडदान और श्राद्ध कर्म की परंपरा निभाई जाती रही है। प्रस्तावित कॉरिडोर योजना में कई ऐतिहासिक वेदियों, धर्मशालाओं और प्राचीन भवनों को हटाने अथवा स्थानांतरित करने की बात सामने आ रही है, जिसे लेकर समाज में भारी आक्रोश है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए समिति के अध्यक्ष शंभूलाल विट्ठल ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने कॉरिडोर निर्माण का समर्थन किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि इससे श्रद्धालुओं को सुविधा मिलेगी, लेकिन अब जो नक्शा सामने आ रहा है उससे स्पष्ट है कि इससे गयापाल पंडों की सांस्कृतिक विरासत और परंपरा को अपूरणीय क्षति पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला प्रशासन और डीएम से कॉरिडोर योजना वापस लेने की मांग की गई है। उन्होंने दो टूक कहा कि वर्तमान स्वरूप में कॉरिडोर निर्माण किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंच के संरक्षक एवं रामानुज मठ के मठाधीश स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य ने कहा कि कॉरिडोर निर्माण के लिए 200 मीटर के दायरे में आने वाले लगभग 694 पुराने ढांचों को हटाने की चर्चा है। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा हुआ तो सदियों से यहाँ रह रहे पंडा समाज की आजीविका और अस्तित्व दोनों संकट में पड़ जाएंगे। उन्होंने सरकार से मांग की कि कॉरिडोर की चौड़ाई और त्रिज्या कम की जाए ताकि कम से कम घर और धार्मिक स्थल प्रभावित हो। स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य ने कहा कि गया केवल एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र मोक्ष स्थल है। यहाँ भगवान राम, भगवान बलराम, ब्रह्मा जी, चैतन्य महाप्रभु सहित कई महापुरुष पिंडदान करने आए थे। गया जी की महत्ता पुराणों और शास्त्रों में विस्तार से वर्णित है। उन्होंने कहा कि यहाँ की परंपराओं और धार्मिक स्वरूप से छेड़छाड़ करना करोड़ों सनातन श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करने जैसा होगा। मंच के अध्यक्ष रमेश लाल गायव ने आरोप लगाया कि पहले कॉरिडोर की सीमा 75 मीटर बताई गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 200 मीटर तक करने की चर्चा हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों में भय और असंतोष बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने न तो स्थानीय लोगों के साथ पर्याप्त चर्चा की और न ही पुनर्वास की कोई स्पष्ट नीति सार्वजनिक की। यही कारण है कि अब विकास बनाम विनाश की बहस छिड़ गई है और लोग अपनी संस्कृति, परंपरा और घर बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मंच के सचिव विनोद लाल मेहरवार ने कहा कि गयापाल ब्राह्मण कई पीढ़ियों से यहाँ निवास करते आ रहे हैं और गया की धार्मिक व्यवस्था को संभालते रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने की दिशा में गंभीर पहल नहीं की तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रेस वार्ता में शक्ति सुनील अधिवक्ता, शिवम गुर्दा, डॉक्टर अनिल गुप्ता, सुमित मेहरवार, मुन्ना लाल गुर्दा, गोकुल धोड़केश्वर, अभिषेक कटरियार, गजाधर लाल गुर्दा, दीपूलाल भैया, मुकेश लाल गुप्त समेत बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और समाज के लोग मौजूद रहे। एक तो सामाजिक अनभिज्ञता, प्रशासनिक अनभिज्ञता और इस अनभिज्ञता का दुष्परिणाम यह है कि इस कॉरिडोर का विरोध आज झेलना पड़ रहा है प्रशासन को, शासन को। अगर सही और सटीक व्यक्तियों को बुला करके इसकी समीक्षा की जाती तो संभवतः आज सामाजिक रूप से इतना विरोध नहीं होता। कोई भी टेबल पर बैठ करके केवल ग्रास रूट पर न जा करके केवल टेबल पर बैठ करके कुछ लोगों के विचार को जान करके कुछ योजनाएं समाज को अगर थोपी जाती है तो समाज वास्तविक रूप से वो योजनाएं विरोध झेलती है, जिसका परिणाम आज कॉरिडोर का विरोध सामाजिक रूप से किया जा रहा है। जहाँ तक कॉरिडोर की ये विरोध की बात है, सबकी संवेदना है, सबका पूर्वजों का, सबका पुरातन व्यवहार और उनकी संस्कृति ध्वस्त होने जा रही है। इस पुरातन संस्कृति को बचाने के लिए विष्णुपद के विकास को केंद्र में रखते हुए
अपने सभी सनातन संस्कृति की संरक्षित करते हुए इस कॉरिडोर का विरोध किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष ने लिखित तौर पर इसकी मांग की थी। अब चूंकि हमारे विष्णुपद प्रबंध कारिणी समिति के समादरणीय अध्यक्ष महोदय ने पूर्व ही आपको यह बात निवेदन कर चुके हैं और लिखित में प्रशासन को भी दे चुके हैं कि उनको इस बात की इतनी इल्म नहीं थी, इतनी जानकारी नहीं थी, इतनी ज्ञान नहीं था कि इतना विनाशकारी यह कॉरिडोर होगा। विष्णुपद विकास का आज भी कोई विरोध नहीं कर रहा है, पूर्ण रूपेण शासन प्रशासन उसका विकास करे, लेकिन विकास के नाम पर ये जितनी भी हमारे यहाँ हमारे मकानों को, हमारे यहाँ विष्णुपद के अंदर गया को डिमोलिश किया जा रहा है, इनका इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। और जब जानकारी हुई तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने अपने रिटेन, अपने लेटर पैड पर आधिकारिक रूप से अपने बयान के माध्यम से, अपने रिटेन बयान के माध्यम से उस कॉरिडोर का पूर्ण रूपेण विरोध किया और हम सब अध्यक्ष महोदय के साथ में। क्या कॉरिडोर बनती है तो क्या क्या नुकसान होने वाला है? देखिए, कॉरिडोर बनती है तो पहली बात तो यहाँ के जनमानस तितर बितर हो जाएगी, और जब जनमानस ही नहीं रहेगी तो कॉरिडोर देख करके हम क्या करेंगे। चूंकि बोध गया और गया में दो कॉरिडोर, आपका प्रश्न उठ सकता है कि बोध गया में बन रहा है। आप बोध गया के मंदिर के ज्योग्राफिकल अगर स्ट्रक्चर को देखेंगे तो वहाँ कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन बहुत कम है, वहाँ निर्माण और स्ट्रक्चर का निर्माण अधिक है। लेकिन गया जी में कॉरिडोर के नाम पर डिमोलेशन अधिक है और विकास कम हमको प्रतीत हो रही है, जिसके कारण आज हमारे जनमानस जहाँ पुरातन और प्राचीन और ऐतिहासिक स्थानें हैं उसको विस्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसीलिए हमारे जनमानस ने आज इस कॉरिडोर का विरोध किया है। ये इसका संशोधन चाहते हैं कि ये निर्माण ना अगर संशोधन करके जहाँ से अधिक से अधिक हमारे जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विष्णुपद का अगर विकास किया जा रहा है तो हमारे सभी जनमानस इस बात का अनुमोदन करेंगे, उन लोगों के ऊपर निर्भर है। मेरा जहाँ तक मानना है कि कहीं न कहीं इस कॉरिडोर के माध्यम से कम जनमानस को क्षति हो और विष्णुपद का खूब विकास हो। हम लोग विकास के मार्ग के अवरोधक नहीं है, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों के प्रचारक हैं, उनके विचारों को लेकर के आगे बढ़ते समाज को और जागृत करते हैं। लेकिन विकास के नाम पर अब हम ही लोग जब यहाँ से विस्थापित हो जाते हैं तो उस बातों को रखेगा कौन। इसीलिए हम लोग विकास के पुरोधा हैं, हम लोग विनाश के पुरोधा नहीं। आगे की रणनीति क्या होगा? अब आगे की रणनीति हमारे विचार मंच के लोग बैठेंगे, सभी समाज के लोग बैठेंगे और तब निर्णय करके सामूहिक रूप से हमारे जो सभी संगठन के लोग हैं वो आप तक सूचित करेंगे ताकि कॉरिडोर को इस तरह से रोका जा सके। घर को चिन्हित भी किया गया है। अब ये तो प्रशासन का काम है। ऐसे जनमानस के तरफ से हम लोगों को ज्ञात हुई है कि कुछ घरों को 4 जोनों में बांटा गया है, रेड जोन में, विस्थापित जोन में, संरक्षित जोन में और डिमोलेशन जोन में। ये 4 जोनों में बांटा गया है। पूर्ण रूपेण शासन प्रशासन के तरफ से अभी भी स्पष्टतया नहीं हो पाया है कि कौन घर जा रहा है, कौन घर बचेगा। ये बात डिमार्केशन का नहीं है। डिमार्केशन का अर्थ यह हुआ कि एक का जाएगा, एक का बचेगा। तो ये तो वही हुआ कि 4 को बचाएंगे, 8 को समाप्त करेंगे। 4 को बचा करके हम चुप करा देंगे और 8 को तोड़ करके हम जागृत करेंगे। तो हम किसी भी डिमार्केशन के अगेंस्ट हैं, उसके विरोध करते हैं कि जब तक यह स्पष्टतया हो न जाए कि कहाँ से कहाँ तक कैसे कॉरिडोर बन रहा है। अभी चर्चा का रास्ता, बहुत से सारे रास्ते खुले, हम लोग अपने बातों को पहुँचा करके शासन हम लोगों को आमंत्रित करे और किया भी है। माननीय जिला पदाधिकारी महोदय ने बार बार बुलाया, लेकिन उन कॉरिडोर में वही लोग अपनी बातों को रखे हैं जिनका कॉरिडोर में घर या कुछ भी धर्मशाला या कुछ भी संस्थान नहीं आ रहा है। तो वैसे लोगों को बुलाया जाए जो जिनका घर यहाँ पर टूट रहा है, जो इस वेदना से पीड़ित है, जो इस दर्द को लेकर के रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, जो इस दर्द के कारण रात दिन परिश्रम कर रहे हैं कि किसी प्रकार से, जिनका आज तक अनादिकाल से परंपरा चली आ रही है कि हमारी बेटी और हमारी भोजन इसी गली चौराहे में हुआ है। यहाँ धन भी, यहाँ भी अर्थ की प्रधानता भी है। वो उसी मकान में, जैसा हमारे अन्य वक्ताओं ने कहा, कि वो रहे भी और उनका जीविकोपार्जन का संसाधन भी है। तो उस संसाधन को बचाते हुए पुनः विचार करे प्रशासन, हम सब ये मांग करते हैं। कॉरिडोर का हमने मांग किया था, जहाँ भी किया हमने किया है, लिखित दिया है, जो भी दिया है उसको स्वीकार करते हुए मैं आज उसका खंडन समाज के बीच में, समाज के हित में उसका खंडन हमने जो है विरोध पत्र माननीय जिला पदाधिकारी को दिया है। बस इतना ही मैं कहूँगा। आपने पहले मांग किया था, अब वजह क्या आ गया कि इसका फिर विरोध होने लगा? फिर वजह आया तो वहाँ लिख करके हमने दिया है, समाज का विरोध है। क्या कारण क्या है? अगर कॉरिडोर बनती है तो क्या क्या नुकसान हो जाएगी? अब वो सब विषय पर हम कुछ नहीं कहेंगे। हमको जो कहना था वो हम कह दिया, लिख करके दे दिया, ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे।
इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।